Hello everyone, welcome to DNA classes and in second part of आंसर की फॉर केमिस्ट्री पेपर 2023 आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मेरा सेट ए है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन देना था। आई होप सभी ने लिख दिया होगा ये वाला आंसर, तो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। और में जो क्वेश्चन है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। नेक्स्ट जो है कि राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन आपको लिखने थे। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट प्रोवाइड पैसेज टू आयंस फॉर द मूवमेंट बिटवीन टू हाफ सेल्स, और लिख सकते हैं कि इट कनेक्ट टू हाफ सेल। नेक्स्ट जो है इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है। मॉलिक्यूलरिटी एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रिलेटेड होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरी एंटायर रिएक्शन से रिलेटेड होता है। मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि विच शुड साइमल्टेनियसली कोलाइड ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसके और में क्वेश्चन डिफरेंस ही दिया हुआ है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो ये डिफरेंसेस आप लोगों ने लिखे होंगे। नेक्स्ट जो मुझे एक्चुअली आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम आपको लिखने के लिए बोला गया था। फर्स्ट जो कंपाउंड है CONH3 का 6 टाइम और फिर Cl3 दिया हुआ है। आपने स्टार्ट करना है इसी कॉम्प्लेक्स से। 6 एमाइंस हैं तो आपने 6 के लिए लिखना था हेक्सा। NH3 का नाम लिखा जाता है एमाइन, और कोबाल्ट लिखेंगे हम क्योंकि ये कैटायन के फॉर्म में है। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का इस कॉम्प्लेक्स में 3 है तो आपने लिखना था 3, और फिर लास्ट में काउंटर आयन का नाम लिखना है क्लोराइड। तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स इसमें दिया हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका नाम आपसे पूछा गया था, नाम आएगा K2 के लिए हम केवल लिखेंगे इसका नाम, दैट इज़ पोटेशियम, और उसके बाद लिखना है NiCN का 4 टाइम। तो आप स्टार्ट करेंगे लिगैंड के नंबर से पोटेशियम और फिर लिखेंगे टेट्रा। CN का नाम है साइनिडो या साइनो, और फिर आपने लिखना है क्योंकि नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में है, एनायन के फॉर्म में है हमारा कॉम्प्लेक्स, तो आपने लिखना है निकल और इसमें लगा देंगे ATE, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर लिखनी है निकल की जो आएगी 2। तो नाम आएगा हमारे इस कॉम्प्लेक्स का पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट 2। आई होप ये सभी ने करेक्ट लिखा होगा जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया था इसी के ऑप्शन में कि डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या इट इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करना था, तो इट इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स विच आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल, या आप इसमें लिख सकते थे कि इट इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल आयन और एटम। नेक्स्ट जो था इसी के ऑप्शन में कि राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो नंबर हैं वो चेंज होते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कॉम्प्लेक्स एंड आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स आपको चेंज करके लिखना होता है, दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राइट द इटार्ड रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन। इटार्ड रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी थी और इसी को फिर एक्सप्लेन कर देना था। तो इटार्ड रिएक्शन के लिए जो केमिकल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आंसर बता रही हूँ, ये बेंजाल्डिहाइड बनाने का मेथड है जिसमें हम टोलुइन से स्टार्ट करते हैं। तो C6H5CH3, या आप बेंजीन रिंग बना सकते हैं। सो इट इज़ C6H5CH3। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज Cr2O2Cl2, और 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ लेने हैं बैलेंस करने के लिए। तो 2CrO2Cl2
यही मैं बता दे रही हूँ, प्लस H2O कर दीजिए और आपको प्रोडक्ट मिलेगा इसमें बेंजाल्डिहाइड। सो C6H5CHO, दिस इज बेंजाल्डिहाइड। ये आपको इक्वेशन यहाँ पर लिखनी थी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कि राइट ओनली केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कन्वर्जन हमको कराना है, क्लोरोइथेन दिया हुआ है और हमको प्रोपेनामाइन बनाना है, मतलब कार्बन नंबर भी बढ़ाने हैं और साथ में आपने इसके लिए इसको कन्वर्ट करना है, Cl को सब्सटीट्यूट करना है NH2 ग्रुप के साथ में। तो चलिए कैसे आप करेंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन की रिएक्शन आप याद करिए। हेलो एल्केन का रिएक्शन पहले आपने कराना है KCN के साथ में। तो CH3 CH2Cl प्लस आप रिएक्शन कराएंगे KCN का AQ के फॉर्म में। आयनिक होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और पहले बनेगा CH3 CH2CN, साथ में बनेगा KCl। ठीक है, आप वो यहाँ लिख सकते हैं -KCl। इस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स में आ गए 3 कार्बन। बस इसका अब आप करा देंगे रिडक्शन, तो 4H हम यहाँ दे देते हैं और कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बन गया हमारा NH2। तो ये इक्वेशन, ये कन्वर्जन आपको यहाँ पर लिखना था कि क्लोरोइथेन से प्रोपेनामाइन, एक कार्बन भी बढ़ाना है और साथ में आपको NH2 ग्रुप भी लाना था। तो ये 2 स्टेप का कन्वर्जन आपको इसमें लिखना था। नाउ इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है कि राइट द रीजन इथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। इथाइल एमाइन जो होता है उसके पास C2H5 ग्रुप होता है, जबकि हमारे अमोनिया केवल NH3 होता है। अब ये जो C2H5 ग्रुप है ना, इसका होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेलता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर, एमाइन का जो नाइट्रोजन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये मोर बेसिक होता है। तो जब भी कोई एल्काइल ग्रुप NH2 ग्रुप से अटैच होगा, नाइट्रोजन से अटैच होगा, उसका जो बेसिक नेचर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अमोनिया में क्योंकि कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये कंपैरेटिवली बेसिक तो होता है लेकिन कंपैरेटिवली इथाइल एमाइन के कम बेसिक होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो आपको डिफरेंस लिखना है, क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंस पूछा गया था। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। थ्योरेटिकल पोर्शन है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। ऑप्शन में क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है कि राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। आई होप ये सभी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स के लिए, सॉल्यूशन चैप्टर से। इसमें है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टन टेम्परेचर इज 0.850 बार, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 78 ग्राम्स पर मोल। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना था वो फॉर्मूला था कि वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये रॉल्ड्स के लॉ से रिलेटेड जो हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला कि XB इक्वल्स टू, आपको ये मालूम है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0, है ना। और इस XB को हम, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इस XB को हम कैसा लिख देते हैं कि WB अपॉन MB, इस XB की जगह आप लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, हाँ यस, इक्वल्स टू PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ये आपने लिखना था। अब क्या क्या गिवन है आपको इसमें, तो देखिए सारी चीज़ें गिवन है, इससे आप MB फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, तो गिवन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। PA0 दिया हुआ है आपको, PA0 दिया हुआ है, दैट इज़ 0.850। नेक्स्ट दिया है WB, मतलब सॉल्यूट का गिवन मास है 0.5 ग्राम। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है WA भी दिया हुआ है 39 ग्राम वो दे रहे हैं। फिर इसके अलावा MA दिया हुआ है उन्होंने, ये देखिए MA दिया हुआ है 78, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, तो बेंजीन का उन्होंने मोलर मास भी दिया हुआ है 78। इसके अलावा जो PA दिया हुआ है उन्होंने,
PA दे रहे हैं 0.845। तो ये गिवन चीज़ हैं, बस इन गिवन चीज़ों की हेल्प से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपने ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपने इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, MB आपने फाइंड करना है, और MB जो आप फाइंड करेंगे इन वैल्यूज़ को पुट करके, तो MB का आपका आंसर आएगा 170। इसके लिए जो आंसर है दैट इज़ 170, ये मोलर मास आएगा सॉल्यूट का। ट्रांसफ़र कर दीजिए, MB जो है MB इक्वल्स टू क्या होगा, MB इक्वल्स टू आ जाएगा WB इंटू MA। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, WB इंटू MA इंटू PA नॉट अपॉन, ये डिफरेंस है एक्चुअली, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा P लिख सकते हो ना इसकी जगह, तो इसकी जगह आप लिख सकते थे डेल्टा P। चलिए PA नॉट माइनस PA और मल्टीप्लाइड बाय WA। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना इसमें, यू विल गेट द आंसर 170। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर है 170। अब इसी क्वेश्चन के और में क्वेश्चन नंबर 13, या आपके सेट में जो भी ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 13 के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी न्यूमेरिकल है कि 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपेन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, KB फॉर द वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि जब पानी में यदि हम ये इतना ग्लूकोज डिज़ोल्व कर दें तो वो कितने टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ें हैं, WB दिया हुआ है, WB है 18 ग्राम, ये ग्लूकोज का मास दिया हुआ है। इसके अलावा WA दिया हुआ है, वाटर का मास दिया हुआ है, वाटर का मास है 1 kg, देखिए kg में ही दिया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट दे रहे हैं वो 0.52, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, MB आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, वो आएगा 180। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना है कि डेल्टा TB पहले आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा TB इक्वल्स टू होता है KB इंटू स्मॉल m, मोलैलिटी, या इसी को और हम आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा TB इक्वल्स टू होता है KB इंटू, और स्मॉल m की जगह आप लिख देंगे WB अपॉन MB इंटू WA, क्योंकि ऑलरेडी ये kg में दिया है, आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से डेल्टा TB आप फाइंड करेंगे। KB का वैल्यू रख दीजिए 0.52 मल्टीप्लाइड बाय WB दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाय 180, और ये तो आपको 1 दिया ही हुआ है। तो इस तरीके से जो डेल्टा TB इसमें आएगा, 18 1 ज़ा 18 और ये 10, तो ये आएगा आपका 0.052 केल्विन। ठीक है, ये अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब क्योंकि वाटर दे रहे हैं वो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको केल्विन में मालूम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में मतलब TB0, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसमें आपने प्लस करना है डेल्टा TB, सो यू विल गेट द TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TB0 या नॉट जो होता है दैट इज़ 373 केल्विन होता है, इसमें आप प्लस कर दीजिए 0.13 भी होता है, आप चाहें तो 0.15 इसमें और ऐड कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पर आप ये डेल्टा TB का जो वैल्यू आपने निकाला है 0.052 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो प्लस करने पर आपको जो आंसर मिलेगा, आप चाहें तो यहाँ ये 0.15 नहीं भी लिखें, आप 273 में प्लस करके निकाल सकते हैं। तो प्लस करने पर आपको जो आंसर मिलेगा, चलिए प्लस करके देख लेते हैं। सो यू विल गेट 255, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 373। तो आंसर आपको मिलेगा 373.202 केल्विन। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। एक बार चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। 373.15 प्लस 0.052, सो 202, यस, आंसर इज करेक्ट, इट इज़ 273.202 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है पर सेकेंड होता है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट बनेगा, आप फॉर्मूला में वो पावर 2 लिख के निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली केवल आंसर बता रही हूँ। यहाँ आपका आंसर आएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। सो आंसर इज लीटर पर मोल पर सेकेंड।
तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा। देन ऑप्शन में आपको डिफाइन करनी थी ये टर्म्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये आप लोग कर चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन में भी एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड्स में आपको डिफरेंस बताना था। दोनों ही जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको वर्ड्स में रिएक्शन दी हुई है, आपको इक्वेशन लिखना है, साथ में प्रोडक्ट भी बताना है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल हैलाइड के लिए आपने लेना है RX प्लस, इसका रिएक्शन कराना है सोडियम एल्कोक्साइड, सो RONA से जब आप रिएक्शन कराएंगे, ईथर बनाने का ये एक्चुअली प्रोसेस है, यू विल गेट ROR, यू कैन टेक दिस R डैश ऑल्सो एंड प्लस यू विल गेट NaCl। तो ये फर्स्ट जो रिएक्शन है उसके लिए ये इक्वेशन आपको देनी थी। नेक्स्ट जो है फिनॉल हीटेड विद जिंक पाउडर। जब भी फिनॉल को, ये फर्स्ट, नाउ द सेकेंड, फिनॉल को C6H5OH को जब आप जिंक के साथ हीट करेंगे ये चेंज हो जाएगा बेंजीन में, प्लस यू विल गेट ZnO, सो यू विल गेट बेंजीन। प्रोडक्ट्स के नाम लिखने थे, ईथर, यहाँ पर बेंजीन। थर्ड जो कन्वर्जन उन्होंने इक्वेशन उन्होंने दिया, रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ H2SO4 एट 413 केल्विन। बेटा डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल का जब भी H2SO4 के साथ हीट किया जाएगा। तो ये C2H5OH व्हेन इट इज़ हीटेड विथ H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यू विल गेट C2H4, इथीन बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। सो इथीन बनेगा इस रिएक्शन में, इट इज़ इथीन डिहाइड्रेशन के कारण। इसी क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट दिया है 4-chloro-2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। देखिए यदि आपका IUPAC नेम वाला जो पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन रहा होगा। तो सबसे पहले पेंटेन मतलब आपने 5 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से आपने बना लेने हैं। उसके बाद 1 ऑल मतलब फर्स्ट कार्बन आप इस साइड या इस साइड जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें, मैंने ये फर्स्ट कार्बन माना है, इस पर OH ग्रुप आपने लगा देना था। इसके बाद 2-3 डाइमिथाइल, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। आपको फोर्थ पर लगाना है Cl और 2 और 3 पर आपको लगाना था मिथाइल ग्रुप। बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी आपने सेटिस्फाई करनी है इनकी। तो इस तरीके से ये बन गया 4-chloro-2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, ये पेंटेन 1 ऑल। नेक्स्ट जो ये फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर है, नाउ द फॉर सेकेंड वन 2-इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स आपने बनाने हैं 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से और 2-इथॉक्सी सेकेंड कार्बन से आपने OC2H5 ग्रुप अटैच कर देना है। बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपने इनके साथ हाइड्रोजन ऐड कर देना है। सो इट इज़ 2-इथॉक्सी प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड जो इन्होंने स्ट्रक्चर पूछा हुआ है दैट इज़ 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। फिनॉल मतलब C6H5OH आपने बना लेना है। ये बन गया हमारा फिनॉल C6H5OH। अब सेकेंड कार्बन ये या ये मान लीजिए, तो सेकेंड कार्बन पर आपने एक CH3 ग्रुप लगाना है और एक सिक्स्थ कार्बन पर आपने CH3 ग्रुप लगाना है। सो इट इज़ 2,6 डाइमिथाइल एंड दिस इज फिनॉल। सो दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 17 कि SN1 और SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म आपको समझाने थे। इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है सैंडमेयर रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन के लिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपको देनी थी। दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 18 वाज ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल आपने यहाँ एक्सप्लेन करना था क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया था। सॉल्ट ब्रिज आपने उसमें साथ में बनाना है। बड़ा ईजी सा ये क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क के हिसाब से, बहुत ही यूँ कहें कि अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन रहा ये इस चैप्टर से। नेक्स्ट इसके अलावा और में जो क्वेश्चन दिया है कि राइट एंड डिराइव नर्स्ट इक्वेशन आपको डिराइव करना था। तो ये चैप्टर नंबर 3 हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चंस थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड से पूछा गया है। आपको कुछ कन्वर्जन्स बताने थे कि हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो आपने स्टार्ट करना है एसिटिक एसिड से और ये कंपाउंड, ये 5 कंपाउंड्स आप कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशंस देनी थी।
चलिए देख लेते हैं क्या आएगा केमिकल इक्वेशंस में। फर्स्ट जो हमको प्रोडक्ट बनाना है दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड से स्टार्ट करना है और एसिटिक एनहाइड्राइड आपने बनाना है। एसिटिक एसिड फर्स्ट तो इट इज CH3COOH। इसको जब आप हीट करेंगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में यू विल गेट एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O और साथ में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट जो आपको कन्वर्जन दिया है एसिटिक एसिड से आपने बनाना है इथाइल एसीटेट। देखिए एस्ट्रिफिकेशन वाला ये प्रोडक्ट है तो आपने लेना है CH3COOH और इसका रिएक्शन अल्कोहल से करा दीजिए C2H5OH, क्योंकि इथाइल एसीटेट आपको बनाना है। यू विल गेट CH3COO C2H5। ये एस्ट्रिफिकेशन का इक्वेशन है, याद आया होगा आपको। नेक्स्ट जो है थर्ड जो आपको प्रोडक्ट बनाना है एसिटिक एसिड से दैट इज़ एसिटाइल क्लोराइड। CH3COCl आपको बनाना है। जब भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए आए PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए एसिड का, तो CH3COOH प्लस PCl5। जब भी PCl5 से रिएक्शन कराओगे CH3COCl प्लस साथ में जो आपने बनाना है कंपलसरी POCl3 प्लस HCl, ये आपने हमेशा बनाने हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने प्रोडक्ट पूछा है एसिटामाइड आप कैसे बनाएंगे। एसिटामाइड एमाइड बनाना है आपने, तो लिखिए CH3COOH प्लस रिएक्शन करा दीजिए, बड़ा इजी सा है। NH3 से रिएक्शन करा दीजिए, यू विल गेट CH3CONH2 और साथ में बन जाएगा वाटर। ओके नाउ लास्ट प्रोडक्ट है ना, लास्ट आपने बनाना था इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जब भी एसिड का रिडक्शन कराओगे अल्कोहल बनेगा, तो रिडक्शन करा दीजिए और रिडक्शन आप कराएंगे किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। यू विल गेट CH3CH2OH प्लस H2O। So these are the 5 products which we can obtain from the acetic acid. I hope सारे आंसर्स आपको अब समझ में आ गए होंगे। आपको क्या लिखना था, आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। यदि वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।